हाय गाइस, मैं मुन्ना और आपका अपना राजी है मेरी दादी जी। ये कुछ पहली फोटो से 15 दिन बाद की, जब मेरी दादी जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में डिटेल के साथ और कुछ मोमेंट्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राज, यू वाचिंग राज कर्मा बैक। टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि जो मैं इतने टाइम से अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बात शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, उसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये सीन शुरू कहाँ से होता है। बेसिकली एक दिन मैं ऐसे अपने हॉस्टल रूम में बैठा था। अब आप लोग को पता है हम दोनों भाई अकेले रहते हैं एज अ लिविंग अलोन स्टूडेंट लाइक हॉस्टल। एंड सडनली मुझे एक दिन पापा का कॉल आता है। ही वॉज से दैट कि मुन्ना भाई गाँव चले जाओ, मेरी मम्मी बीमार है और उनको वहाँ से लेके आ जाओ यहाँ। ऐसा नहीं कि मेरे गांव में दवाई नहीं होती या फिर हॉस्पिटल्स नहीं है। देयर वॉज द वेरी गुड हॉस्पिटल एंड बहुत अच्छा वहाँ पे दवाई भी होता है। बट वहाँ पे उनको कोई लाने ले जाने वाला, कोई उनकी देख रेख करने वाले ना। ऐसा मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को बुरा या भला नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा वैसा है। मैं किसी को ऐसा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, किसी का नाम लेके भी नहीं। बट लिटरली एक ही चीज़ हो रहा था जो इतने दिन से, वो है पापा के पास फ़ोन आना कि इनका हेल्थ नहीं गुड है, इनका दवाई नहीं हो पा रहा है, ऐसा वैसा। सो पापा विल से दैट कि लेके आ जाओ यहाँ पे। पर जो कॉल कर रहा था वो खुद भी नहीं करता, वो कॉल किसी और के द्वारा करवाता था। तो ऐसे लोग होते हैं जो लोग को खुद बात नहीं करना है। लाइक ये वो पर्सन है, ये मैं हूँ और ये है। ये पर्सन मुझसे सीधा बात नहीं करेगा, ये पर्सन इससे बात करेगा एंड ये मुझे बोलेगा और मैं इसको बोलूँगा, ये जाके इसको बताएगा। लेकिन इसको खुद आके मुझसे बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये छोटा हो जाएगा ना। ऑलरेडी छोटा है लेकिन ये सामने से आएगा तो और छोटा हो जाएगा ना। मैं इससे बड़ा हूँ, आप मेरी बात को समझो। ये सब चीज़ें तो ऐसे ही इग्नोर करना, लेकिन आप बात को समझो। ये मुझसे छोटा है, हाँ ये मुझसे छोटा है। ये सामने से आके मुझे नहीं बोल सकता, ये जाएगा इसको बोलेगा और ये आके मुझे बताएगा एंड मैं इसको बोलूँगा। इससे अच्छा लगे सीधा सीधा बात कर लेना। ये वो पर्सन है जिसको बोला है पापा ने, बट इनको नहीं सुनना है। व्हाटएवर, मैं तो कभी उस जगह गया ही नहीं हूँ, मैं कभी गया ही नहीं हूँ। ये कौन सा ये बात भी उन्होंने पापा से नहीं कही कि मैं कभी उस जगह गया नहीं। सी वॉट से हिम, इनको बोलता है ये कि मैं कभी उस जगह नहीं गया हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ। एंड जो ये है ये भी बहुत महान है। आप लोग मेरी बात को समझो। ये आप आई डोंट नो समझ रहे हो कि नहीं, बट बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये जो है ना, ये भी किसी काम के नहीं, ये भी किसी काम के नहीं। ये जो है ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, विवाद हो जाएगा। तो कुछ ऐसे पता चलता मुझे मेरी दादी जी के बारे में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी दादी बहुत ही मेहनती वूमेन है। लाइक उनको सब कुछ हैंडल खुद ही करना पड़ता था। जब भी आपने मेरे ब्लॉग्स या मिनी ब्लॉग्स में देखा होगा दादी जी को, तो वो काम करती हुई नज़र आई होगी, ज़्यादा वो फ्री नहीं रहती। और गाइस, हर इंसान का एक उम्र हो जाता है, उस उम्र के बाद उसे रिटायर होना ही पड़ता है। जैसे कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की हो चुकी थी, अब उनसे और काम नहीं होगा, नहीं कर सकते। अब उनका हो चुका है सब कुछ, उनका लिमिट इतना ही था। इतने दिनों में इन्होंने जितना भी किया वो बहुत ही था। बोलना नहीं चाहता था, बट कोई मेरी दादी को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने तक का नहीं था। लाइक कोई फिजूल के नखरे भी नहीं थे किसी की कि मैं छोड़ देता हूँ या फिर हाँ ठीक है चलो, कोई नहीं था। एंड अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हम लोगों को एक बस तक नहीं मिली थी जाने की। बट जैसे जैसे हम लोगों ने अरेंज किया, कोई ख़ास इंसान था, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, ना बता सकता वो कौन था फॉर सम पर्सनल रीज़न, बट बताता हूँ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प की। लाइक वो उस वक्त ना होते तो शायद हम लोग उस दिन ट्रेन नहीं पकड़ पाते। एंड मेन बात ये था क्योंकि वो रात का समय था, दिन का समय होता तो ये सब बात ही नहीं होता। एंड वो असल में पापा के फ्रेंड थे। एक्चुअली मैं इतना ही बता सकता हूँ, काश मैं पूरा डिटेल से बता सकता, बट फिर भी उनको भी उस समय काम था, वो उतना फ्री नहीं रहते। बट लिटरली उन्होंने खास पापा के लिए टाइम निकाला एंड उन्होंने अपने बाइक से हमें ले गया छोड़ने के लिए। एंड लिटरली ऐसा नहीं कि मेरे गांव में बाइक नहीं है, बाइक हेल्प पर लाने ले जाने वाला कोई ऐसा काम लायक इंसान ही नहीं, कोई भी किसी काम का है ही नहीं। लिटरली स्टेशन तो वो लोग छोड़ सकते थे। पहले तो उन्होंने ये नहीं चाहा कि उनको दादी को ले जाके छोड़ आए मम्मी पापा के पास, ये नहीं कर सका। बट फिर भी मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। एंड लिटरली गाइस, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो क्या आपके गले से खाना उतरेगा या आपके पेट में खाना कैसे जाएगा? दावत कर भी नहीं जा पाओगे आप।
बट हैप्पीली हम लोग अच्छे से पहुंच जाते उस स्टेशन पे एंड वहाँ से हमने अपना ट्रेन लिया टू होम। एंड फाइनली गाइस हम लोग अपने होम टाउन के स्टेशन पे पहुंच जाते हैं एंड दादी फर्स्ट टाइम एक्सीलेटर पे चढ़ने वाली है। एंड यार ये बहुत डर रही थी बट मैं बोला इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है दादी, ट्राई तो करो। एंड हम लोग आराम से ऊपर चढ़ जाते हैं। एंड गाइस एक्सीलेटर पे दादी इतना डर रही थी एंड वो उस पर चल भी रही थी, बट जैसे भी हम लोग अच्छे से उस पे से उतर जाते हैं दादी मतलब काफ़ी मतलब कि थक गई थी, मतलब उनसे चला वाला नहीं जा रहा था। ये खाली वही जान सकती कि वो कैसे कैसे करके आई है यहाँ तक, और मैं भी जान सकता हूँ गाइस। बट फिर भी हम लोग अच्छे से निकल जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। एंड इतना और चढ़ना था लेकिन दादी बोली थी ये तो बहुत है। मैं बोला धीरे धीरे करके हम लोग निकल जाएंगे दादी। एंड या पोता और दादी जी निकल गए। यहाँ पे मुझे पापा को कॉल आता है कि उन्होंने यहाँ हमारे लिए स्पेशली बाइक रख रखी है। चलो चलते वहाँ से बाइक लेते हैं एंड फिर निकलते हैं घर के लिए। तो जस्ट सीधा माय बाइक, या दिस इज वन, ये देयर, दिस इज माय बाइक। तो अभी इसमें से एक चाबी हमारी दादी पैन। लाओ पहले फोन लो फिर मैं झोला ले लूँगा। एंड यस गाइस फाइनली वी रीच आवर अपार्टमेंट एंड फाइनली हम लोग जा रहे हैं। अभी ऊपर चलना है दादी, आओ धीरे धीरे। सही मतलब फर्स्ट टाइम दादी आ रही है यहाँ पे। इस आने के बाद मैं बहुत थक गया था और मैं सो गया था। एंड क्या गाइस करंट अपडेट इज कि अभी मेरी दादी एडमिट हो चुकी है हॉस्पिटल में, मतलब उनको भर्ती कर लिया गया है। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने एंड मम्मी पापा ने उनको मतलब एकदम अच्छे से मतलब जो भी सेट कर दिया एंड वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या होता है। बाय द वे अभी मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ दाल खिचड़ी। कुछ देर से पकने देना है। तो रेडी हो गया है गाइस, मतलब खिचड़ी बन गया। बट अभी मैं नहाने जा रहा था एंड सोच रहा हूँ क्या पहनूं बिकॉज मैंने कपड़े नहीं लाए थे, तो पापा मम्मी ने कुछ मेरे लिए यहाँ पे रखे थे। तो फटाफट मैं तैयार हो चुका और ये है मेरा कुछ फाइनल लुक। सो यार फटाफट चलते हैं। एक जीन्स और प्लेन टी शर्ट पहना है मैंने, प्लेन नहीं है फिस्ट मूड वाला। सो यार फटाफट निकलते हैं एंड हम ऑलरेडी थोड़ी सी लेट हो रखे हैं बट फिर भी चलते हैं। हाँ मैंने ये टिफ़िन भी पैक कर लिया है, तो टिफ़िन भी रेडी, मैं भी रेडी, तो चलो फटाफट चलते हैं। ओके गाइस तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, तो चलते हैं। राइट नाउ हम पहुँच गए एंड अभी देखते हैं, चलते हैं अंदर। उस दिन तो मैं चल जाता हूँ लेकिन होता कुछ ये है वीडियो में नहीं बनाता बिकॉज दादी अच्छी थी बट फॉर सम रीज़न नहीं बनाता। लेकिन उसके कुछ दिन बाद मैं जाता हूँ जब दादी और अच्छी हो जाती है और बेटर। एंड डॉक्टर ने कहा था कि उनसे बात करो, खाना खिलाता हूँ उनसे बात करते हुए खिलाओ एंड एवरीथिंग। एंड यस एंड या फिर मैं अगले दिन क्या हमने काफ़ी बातें की, आगे देख सकते हो आप, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में लगाया है। या
एंड डॉक्टर कुछ ये मंगाए होते हैं लाइक चेक करने के लिए कि उनके जो है ना फेफड़ों की हालत कैसे, लंग्स में मतलब अच्छे से ऑक्सीजन आ जा रहा है कि नहीं, मतलब जैसा कि दादी को सांस लेने में प्रॉब्लम है ना। लेकिन अभी मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि हमने दादी को हॉस्पिटल में कब लाया एंड ला के डायरेक्ट आईसीयू में ही क्यों भर्ती किया। अब उनको मैं घर पे तो ले आता हूँ, लेकिन क्या होता है कि हमें तुरंत भर्ती करना पड़ा। मतलब कुछ टाइम तक तो दादी एकदम ठीक थी, लेकिन जब इवनिंग का टाइम हुआ दादी के हाथ होते एकदम कांपने लग गए। लाइक हम लोग भी शौक में हो गए थे ये दादी को हो क्या रहा है। देन पापा जैसे ही घर आए उन्होंने तुरंत दादी को लिया, हम लोग गए हॉस्पिटल एंड जब डॉक्टर को बताया गया तो उन्होंने कहा इन्हें करना पड़ेगा एडमिट एंड वी गॉट शॉक्ड। हम लोगों को पता था कि दादी की तबीयत खराब, बट इतनी नहीं कि उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ जाए। लिटरली हम लोग को लगा था कि वो हमारे साथ घर रहेंगी, कुछ दिन रहेंगी एंड इट्स फाइन, बट ऐसा नहीं हुआ। वो कुछ दिन क्या, एक दिन भी हमारे साथ नहीं रुकी है। लिटरली वो एक दिन भी, एक्चुअली 10 घंटे भी नहीं थी, 6-7 घंटे में उन्हें हॉस्पिटल में ही भर्ती कर दिया गया। और यहाँ पे हम लोगों को लगा कि वो कुछ 2 से 3 दिन वही होगा जो नॉर्मली रहता है। हम लोगों को लगा एडमिट यानी नॉर्मल एडमिट, बट नहीं, इतना सीरियस था कि उन्हें आईसीयू में रखना पड़ा फॉर ए वीक। इतना सीरियस था कि उन्हें आईसीयू में रखना पड़ा फॉर ए वीक, लगभग एक हफ्ता उनको आईसीयू में रखना पड़ा। एंड लिटरली मैं भी शॉक था कि जब दादी ट्रेन में आ रही थी एंड हम जिस हालत में आए थे ट्रेन में, मुझे नहीं लगा था कि दादी की हेल्थ इतनी ख़राब है। आई थिंक ट्रेन में आने की वजह से उनकी और हेल्थ पे असर पड़ा। दादी जी अब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, मेरा सिर्फ एक काम रहता है। तो सोचा था कि दादी जी को छोड़ के मैं तुरंत आ जाऊँगा, पापा मम्मी उनको देखेंगे अच्छे से। बट यहाँ पे ये दिक्कत हो गई कि वो आईसीयू में थी एंड मुझे किसी कारण से कुछ दिन वहाँ रुकना पड़ा। लाइक जब तक वो आईसीयू में थी पूरे हफ्ते मेरे को उनके साथ रुकना पड़ा एंड मेरा खाली एक ही काम रहता था कि उनके लिए खाना ले जाओ, उनको खिलाओ, प्यार से उनसे थोड़ी देर बातें करो। डॉक्टर ने कहा था इनको मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। एंड या मैं जाता था उनके साथ, थोड़ी बातें करता था, चिल करता था, उनको बताता था कि ट्रेन में हमने कितनी मस्ती की। लाइक वो सारे क्लिप्स आपको दिख रहे होंगे। अब जैसे तैसे हो जाते हमें 1 हफ्ते बीत जाते हैं। लाइक उसी बीच में आता है राखी, उसी हफ्ते के एक दिन पहले बीच में आता है राखी। बात तो मैं नहीं लाना चाहता बीच में, अभी मेरा मन कर रहा है ना बोलूं, बट स्टिल इट्स इम्पोर्टेंट। डिड यू नो मेरे 3 बहनें हैं। मेरी चाची की बेटियाँ वो यहीं रहती हैं एंड अर्जुन भी हॉस्टल में था। आई वाज थिंकिंग कि वो जाएंगे उसे राखी बांधने, but she does not react, now call me and say that अर्जुन राखी बनवाने नहीं आएगा। अब मैं बोला मैं यहाँ हूँ तो उसको वहाँ तक ले कौन जाएगा गांव तक। लाइक गांव पास में तो है नहीं, एकदम थोड़ा तो दूर है ही ना, ज़्यादा दूर नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर है ही ना। उसको ले चमकती हुई राखियाँ देख रहे हो, ये मैंने अपने बहनों से बंधवा के आया वहाँ से एंड अर्जुन की भी राखी और मतलब कि लाइक 3 साल है, लगातार 3 साल हमने अपने बहनों से राखी नहीं बंधवाई है। मतलब 3 साल कुछ ना कुछ हो जाता था कि राखी या तो हम नहीं रुक पाते थे या फिर वो ना आ पाती थी। तो उस 3 साल हमने अपनी चाची की बेटी के साथ राखी अच्छे से सेलिब्रेट की। राखी तो जैसे तैसे निकल जाता है एंड फिर वो दिन आता है दादी का। कुछ ही दिनों बाद उनका हुआ फुल बॉडी चेकअप, लाइक सीटी स्कैन नाम से कुछ है, उनका हुआ फुल बॉडी चेकअप, सीटी स्कैन करके कुछ है उनका। मतलब हमें उनको वहाँ ले गया गया, उनका पूरे बॉडी का जांच हुआ एंड या फिर मतलब कि पता चला कि उनको सांस लेने में थोड़ा दिक्कत है। एंड फिर वहाँ से वो कुछ दिन और रही, लाइक उसी हफ्तों में कुछ दिन और रही एंड वो कुछ दिन और रही। करते करते थोड़े दिनों में वो दवाई खाई, खाना खाई, जैसे तैसे एंड जो भी उनका था चेकअप, उनको 3-5 इंजेक्शन तो लग ही जाती थी दिन में, 24 घंटों में 3-5 इंजेक्शन तो लग ही जाती थी। मुझे क्लियरली नहीं पता है अब तो उनका, बट आफ्टर वीक एंड लास्ट दिन रहता है ना, दादी विल बी चेंज। लाइक दादी में थोड़ा बदलाव लगता है, लाइक ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में लाके हमने अच्छा किया। दादी काफ़ी एक्टिव होती है एंड फिर हम उनको घर लाते हैं, फिर उनसे काफ़ी बात करते हैं एंड लाइक दादी घर आते हैं एंड ही वॉज वेरी गुड। एंड यहाँ पे मेरा टाइम भी हो जाता है वापस हॉस्टल जाने का। एंड ये वीडियो से मैंने इसलिए बनाई
मैंने यादों के लिए नहीं बनाए फॉर सम रीज़न, जो कि अभी आप लोग को मैं नहीं बता सकता हूँ। एक्चुअली कुछ लोग हैं जो ये समझ चुके हैं एंड या फ्यूचर में मैं इसका क्लियर कर बात। वीडियो बनाने का मेन मोटिव था, ये समझ लो, एज अ मेमोरी। एंड मतलब ये जो था ना, एक हफ्तों में दादी का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लाइक दादी का पूरा फुल बॉडी चेकअप हुआ, ताकि फुल क्लियरली उनका मतलब पता चला ना भी था। बिकॉज बहुत लोग ऐसे जो जानना चाहते थे एंड या अब मैंने इसमें एक एक चीज़ें डिटेल में बता रखी है। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर बुरा लगा है या फिर कुछ भी ऐसा लगा है कि मैंने गलत कहा है, छोटा समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। या थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट कर देना। बाय। दादी आ चुकी है घर पे एंड या दादी ये ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग। हाँ। दादी का पहला नाइट है। दादी गुड नाइट बोलो तो, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट।